नमस्कार। कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी भाषा सीखने और सिखाने के हमारे सदियों पुराने तरीकों को कैसे पूरी तरह से बदल रही है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। देखेंगे कि कैसे ये तकनीकी क्रांति एजुकेशन की दुनिया में एक नया दौर ला रही है। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में गोता लगाने से पहले एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर सोचिए। अगर भाषा ही न होती तो क्या हमारा समाज, हमारी संस्कृति या हमारा ज्ञान आज जैसा होता? शायद होता ही नहीं। सच तो ये है कि भाषा वो धागा है जो हम सबको एक साथ जोड़े हुए है। तो आज के हमारे इस सफर का रोड मैप कुछ ऐसा है। हम भाषा की जड़ों से शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे आज के डिजिटल टूल्स भाषा सिखाने के भविष्य की कहानी लिख रहे हैं। तो ठीक है, चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। देखिए, भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है, ये तो समाज की नींव है, वो बेस जिस पर हमारी पूरी संस्कृति और हमारा विकास टिका हुआ है। आज की दुनिया में भाषा के 4 बहुत ही अहम काम हैं। पहला तो है कम्युनिकेशन, यानी जानकारी का लेन देन। दूसरा है कॉग्निटिव, जो हमें जानकारी को समझने और एनालाइज करने में मदद करता है। तीसरा है इंटेलेक्चुअल, जो हमारे विचारों को एक ढांचा देता है। और चौथा है एस्थेटिक, जिसकी वजह से हम साहित्य और कला का मजा ले पाते हैं। ये एक लाइन, आप जानते हैं, पूरी कहानी कह देती है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि ये हमारी विरासत, हमारे इतिहास और हमारी पहचान की एक तरह से तिजोरी है। और बस यहीं से हमारी कहानी में टेक्नोलॉजी की एंट्री होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन की और ख़ास तौर पर भाषा सिखाने की तस्वीर हमेशा के लिए बदल रही है। तो आखिर ये आईसीटी है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये उन सभी टूल्स का कलेक्शन है जो हमें जानकारी को बहुत असरदार तरीके से हासिल करने, उसे स्टोर करने, इस्तेमाल करने और दूसरों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये टूल्स अब कोई भविष्य की कल्पना नहीं रहे। मल्टीमीडिया कंप्यूटर से लेकर वर्चुअल क्लासरूम तक, ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। ये अब एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ हैं और सीखने के अनगिनत नए रास्ते खोल रहे हैं। चलिए, अब जरा 2 सबसे क्रांतिकारी इनोवेशंस को करीब से देखते हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स और डिजिटल लाइब्रेरी। ये दोनों हमें क्लासरूम की 4 दीवारी से बाहर निकलकर सीखने की आज़ादी देते हैं। यहाँ आप ट्रेडिशनल और वर्चुअल क्लासरूम का फर्क साफ देख सकते हैं। एक तरफ है हमारा पुराना क्लासरूम, जहाँ आमने सामने बातचीत होती है और टीचर का ज्यादा कंट्रोल रहता है। वहीं दूसरी तरफ है वर्चुअल क्लासरूम, जो सीखने वाले को अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से पढ़ने की पूरी आज़ादी देता है। यहाँ कोई दीवारें नहीं, कोई सीमाएं नहीं। और डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे तो वाकई कमाल के हैं। सोचिए, आप कहीं से भी स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। एक ही किताब को एक साथ हजारों लोग पढ़ सकते हैं और ये ज्ञान का भंडार आपके लिए 2400 घंटे खुला है। सीखना अब समय या जगह का मोहताज नहीं रहा। अब हम एक बहुत ही खास एरिया पर फोकस करेंगे, कंप्यूटर की मदद से भाषा सिखाना, जिसे एक्सपर्ट्स की भाषा में कॉल कहा जाता है। देखिए, कॉल का मतलब सिर्फ कंप्यूटर पर कुछ पढ़ना नहीं है। नहीं, ये एक पूरा नजरिया है, एक अप्रोच है जिसमें इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और दूसरे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके भाषा सीखने सिखाने की पूरी प्रक्रिया को आसान, दिलचस्प और असरदार बनाया जाता है। और इसके फायदे, वो तो सीखने के अनुभव को पूरी तरह बदल देते हैं। इससे सीखना तेज होता है और जो सीखा है वो ज्यादा समय तक याद भी रहता है। पढ़ाई कहीं भी कभी भी हो सकती है, जिससे सीखने का प्रोसेस बहुत एक्टिव और मज़ेदार बन जाता है। और हाँ, इंस्टीट्यूट्स का भी समय और पैसा बचता है। हिंदी कंप्यूटिंग का ये सफ़र वाकई शानदार रहा है। 1973 में सीडैक के जिस्ट टेक्नोलॉजी से लेकर आज वेब और मोबाइल पर इतनी आसानी से हिंदी टाइपिंग तक, इस पूरी यात्रा ने डिजिटल दुनिया में हिंदी के इस्तेमाल को हर किसी के लिए मुमकिन बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कॉल असल में भाषा के स्किल्स को बेहतर कैसे बनाता है? जरा सोचिए, आप ऐप्स पर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे किसी नेटिव स्पीकर की आवाज़ से मिला सकते हैं। ऑडेसिटी जैसे टूल से अपने उच्चारण की छोटी से छोटी गलती को सुधार सकते हैं और ऑनलाइन डिक्शनरी की मदद से अपनी लिखने की कला को और बेहतर कर सकते हैं। ये सब आपकी उंगलियों पर है।
तो अब बात करते हैं उन आधुनिक डिजिटल खजानों की, उन ई-रिसोर्सेज की, जो आज टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक नया टूल बॉक्स बन गए हैं। इन ई संसाधनों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं ऑनलाइन, जिनके लिए इंटरनेट चाहिए, जैसे ई बुक्स या ई लाइब्रेरी, और दूसरे होते हैं ऑफलाइन, जैसे डाउनलोड की हुई किताबें या सीडी रोम, जिन्हें आप एक बार डाउनलोड करने के बाद बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत की ई पाठशाला। ये शिक्षा मंत्रालय का एक ऐप और वेब पोर्टल है, जहां से एनसीईआरटी की सारी किताबें कई भाषाओं में बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती हैं। इसी तरह केरला सरकार की एक और जबरदस्त पहल है समग्र पोर्टल। ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए लेसन प्लान्स, क्वेश्चन बैंक्स और हजारों डिजिटल रिसोर्सेज से भरा एक खजाना है। और फिर है दीक्षा पोर्टल। ये एनसीईआरटी का एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, जो सीबीएसई और दूसरे राज्य बोर्डों के लिए मुफ्त में एजुकेशनल कंटेंट देता है। ये सही मायनों में शिक्षा को हर किसी की पहुंच में ला रहा है। और बात सिर्फ इन ऑफिशियल पोर्टल्स तक ही सीमित नहीं है। ब्लॉगर्स, यूट्यूब और गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफॉर्म्स भी अब ज्ञान बांटने, असाइनमेंट पोस्ट करने और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़रूरी टूल बन गए हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ एक नया औजार नहीं है, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो सीखने की पूरी दुनिया को बदल रही है। ये पहुंच बढ़ाती है, लोगों को जोड़ती है और सीखने वाले को पहले से कहीं ज्यादा आजाद और शक्तिशाली बनाती है। और जाते जाते मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जब टेक्नोलॉजी जानकारी हासिल करने की हर दीवार गिरा रही है, तो इस नई डिजिटल दुनिया में एक टीचर की असली भूमिका अब क्या होगी? इस पर जरूर सोचिएगा।